अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बड़ी सियासी बैठक की ऑडियो लीक हो गई है और आज दिन भर ये ऑडियो खासी वायरल भी रही। जिस बड़े सियासतदान की ऑडियो लीक हुई है, अब उस सियासतदान का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है और उसने इस ऑडियो को ना सिर्फ इंडोर्स किया है बल्कि उस जिसको पंजाबी में कहते हैं ना खुरा, उस खुरे तक पहुंच गया है कि ये ऑडियो किसने लीक कराई और इसके ताने बाने कैसे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलते हैं। ये एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स है जो आज खुला। इस ऑडियो की हकीकत आपके सामने रखेंगे, ये किसकी ऑडियो है ये भी बताएंगे और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने तबले जंग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बजा दिया है और एस्टैब्लिशमेंट को एक बार फिर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आड़े हाथों लिया है। मौलाना फजलुर रहमान के यहां क्या दिक्कत चल रही है, क्या मामला है और एस्टैब्लिशमेंट पर यह इल्जाम क्यों लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है, यह मामला भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और इंपॉर्टेंट बात तो यह भी है कि इमरान खान की सजाएं अल्टीमेटली खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान जिनकी इंपॉर्टेंट केस की समाअत थी और वो समाअत अब जुमेरात को होनी है और जुमेरात को उनके जो दो इंपॉर्टेंट केसेस है जिसमें नैब और एफआईए को नोटिस हुए हुए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं और अब उसमें क्या होने जा रहा है और ये पक्की खबर कैसे मिल रही है कि अल्टीमेटली इमरान खान का ना सिर्फ इसमें इक्विटल होगा, सजाए कलअदब होगी, जमानतें भी हो जाएंगी और फिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए काउंटर स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या है, यानी एस्टैब्लिशमेंट ने यह सारा मंजरनामा देख के सर कैसे पकड़े हुए हैं, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस तवातुर से और बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। तो बिला ताखीर सबसे पहले तो मैं उस ऑडियो वाले मसले पे आना चाहता हूं। एक ऑडियो आज सुबह से रिलीज की गई, मैं कहूंगा रिलीज हुई, और ये रिलीज करने के बाद कुछ लोगों ने पानी की गहराई नापी। ये ऑडियो असल में एक ऐसी सियासी बैठक की थी जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, यानी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल एक प्रोमिनेंट जमात है जिस पर यह टैग लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इस जमात को खड़ा किया है, इस जमात के धड़ों को मिलाया है और धड़ों को मिलाने के बाद कराची की सियासत में मैनिपुलेशन की गई है। और यह जमात कोई और नहीं है बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान है और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एक वर्किंग कमेटी बनाई गई थी कि जो हुकूमत साजी है उसके अंदर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मुलाकात करेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो वो ऑलरेडी टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो 4 रुकनी कमेटी थी जिसमें मुस्तफा कमाल भी शामिल थे, और आपको पता है ना कि पीएसपी के सरबरा हुआ करते थे मुस्तफा कमाल साहब, अब एमक्यूएम के अंदर तमाम धड़े शामिल हुए तो एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब जो है उनकी ऑडियो है और उस ऑडियो में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को 17 नशिस्तें तोहफे में दी गई है। ये जाली मैंडेट है, ये चुराया गया मैंडेट है और एस्टैब्लिशमेंट ने ये मैनिपुलेशन करके एमक्यूएम को 17 नशिस्तें दी हैं। नंबर 1 ये इल्जाम लगता है। और नंबर 2 इल्जाम वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि अगर आप एमक्यूएम को ना भी मिलाएं तो हम हुकूमत बना लेंगे। यानी पीपल्स पार्टी इस बात की हामी नहीं है कि एमक्यूएम को हुकूमती इत्तेहाद में शामिल किया जाए। इसका मतलब ये भी समझ आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के माबैन जो डेडलॉक हुआ था उसके अंदर एक बहुत बड़ी कंडीशन ये भी थी पीपल्स पार्टी की कि एमक्यूएम को आप हुकूमती बेंचेस के ऊपर या ट्रेरी बेंचेस के ऊपर ना बिठाएं। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब की इस ऑडियो जिसमें वो ये सारी चीजें बयान कर रहे हैं, अंदर की बातें खोलकर बता रहे हैं, इस ऑडियो को सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए से वायरल किया गया। अच्छा, जब वायरल हुई तो सारा दिन चलती रही और सारा दिन इसके ऊपर खूब प्रोपेगेंडा हुआ। अब से कुछ देर पहले एज आई स्पीक, अभी कुछ ही मिनट्स पहले मुस्तफा कमाल साहब ने भी एक वीडियो रिलीज कर दी है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो ऑडियो आप सुन रहे हैं ये ऑडियो मेरी है, यानी मैं इंडोर्स करता हूं, मैं एग्री करता हूं, ये मेरी ही ऑडियो है और जो बातें मैं उसमें कर रहा हूं वो भी बिल्कुल मेरी बातें हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सियाक को सबाक से हटकर बताई हूं, मैं यही कह रहा हूं। और ये जो बैठक जहां हो रही है ये एमक्यूएम की राब्ता कमेटी है और वो कहते हैं कि क्योंकि मैं मेंबर था एमक्यूएम की तरफ से हुकूमत साजी के लिए, जो कमेटीज बनी थी पार्टीज की, मैं बतौर मेंबर एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रहा था, तो मेरा ये इस्तेहकाक था और मुझ पर फर्ज था कि मैं अपनी जमात को ऑन बोर्ड लेता, एतमाद में लेता कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है। तो वो कहते हैं मैंने बेन ही अपनी राब्ता कमेटी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन बता दिया कि पीपल्स पार्टी हमारे बारे में ये राय रखती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात उसमें वो कर रहे हैं वो ये है कि हमारी राब्ता कमेटी के बहुत सारी मीटिंग्स के मिनट्स आउट हो जाते थे,
हमारी राब्ता कमेटी की बातें लीक हो रही थी और ये बातें एमकेएम लंदन तक पहुंच रही थी, यानी अल्ताफ हुसैन तक पहुंच रही थी। वो कहते हैं इस ऑडियो ने हमें सहूलत मुहैया की है कि हम मोबाइल फोन्स के फोरेंसिक कराएं और हमने वो बंदा पकड़ लिया है कि जो एमकेएम लंदन के साथ राब्ते में था और ये सारा जो किया धरा है वो एमकेएम लंदन का है। और एमकेएम लंदन ने ये ऑडियो इसलिए पकड़ी थी कि हम एमकेएम पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के प्लान को एक्सपोज करेंगे, लेकिन ये कोई ऐसी बातें नहीं थी कि जिसके ऊपर तूफान मचता। तो इससे तो ये तय हो गया है कि इस वक्त एमकेएम लंदन और एमकेएम पाकिस्तान भी आपस में हेड ऑन कोलिजन के अंदर है और तोड़ फोड़ करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारी बातें और भी इस ऑडियो से क्लियर हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल एमकेएम के साथ चलने को तैयार नहीं, और पीपल्स पार्टी की कंडीशंस में ये बात शामिल थी कि मुस्लिम लीग नून एमकेएम को इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल ना करे। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये कि इमरान खान साहब की जो सजाओं से मुताल्लिक मामला है, अब जुमेरात को जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में केस लगा हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में लगने वाला ये केस दो मुकदमात से मुताल्लिक है। एक है साइफर केस और दूसरा है तोशाखाना केस। दोनों केसेस के अंदर जिस उजलत का मुजाहरा किया गया, ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन की तरफ से बल्कि अदालत की तरफ से, तो इसमें बहुत सारे लेकुनाज है। अगर ये केस अदालत में लगेगा तो अपने पांव पर खड़ा नहीं रह सकता। यानी जिस उजलत में फैसले सुनाए गए हैं और जिस अंदाज में फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी हुई है, उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को अल्टीमेटली इन सजाओं से रिलीफ मिलना है, जमानत भी मिलनी है। ये नविश्ता दीवार है, कोई चाहकर भी अगर यहां नहीं होगा तो सुपीरियर कोर्ट के अंदर हो जाएगा। ये केसेस अपने पांव पर नहीं खड़े हो सकते। ये रिमांड बैक होंगे भी, अगर फॉर एग्जांपल अदालत इसको रिमांड बैक करती है कि दोबारा से इसको वापस भेजा जाए, तो उसमें भी सजाएं तो मुअत्तल करनी पड़ेगी। सजाएं मुअत्तल होंगी, जमानतें होंगी, तो बुशरा बीबी और इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा। अब एस्टैब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बना हुआ है। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म तो आयद कर दी गई है, लेकिन पहले बरक्स इसके के साइफर केस और तोशाखाना केस में जैसे फर्द जुर्म आयद होने के अगले ही दिन गवाहों को बुला लिया जाता था, जिरा होती थी, क्रॉस एग्जामिनेशन होता था, हक के दिफा भी नहीं दिया जा सकता था और सजा सुना दी जाती थी। चंद घंटों की समाअत के अंदर सजाएं हो जाती थी, रात तक समातें होती रही। अब इसमें एस्टैब्लिशमेंट को यह समझ आ गई है कि यहां पर हमने कोई लीगल लेकुना नहीं छोड़ना कि जिससे इमरान खान साहब को यहां पर कोई रिलीफ मिल सके। और वो एक केस तैयार भी करना चाहते हैं कि अगर इन दो केसेस के अंदर, यानी तोशाखाना और साइफर केस में जमानत होती है, तो अगला केस तैयार हो कि जिसमें इमरान खान को रिलीज ना किया जा सके, यानी वो गिरफ्तार ही रहे, वो बाहर ना आ सके। अच्छा, उसके लिए ये जरूरी है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो करेंगे, यानी जुमेरात को अगर केस लगेगा और उसमें जाहिर है, मैंने आपको बताया, केस लगता है तो फौरी तौर पर एक्विटल हो जाता है, फौरी तौर पर यानी रिलीफ मिल जाता है इमरान खान साहब को। उसमें होगा ये कि नैब को नोटिस हुआ है और एफआईए को नोटिस हुआ है। नैब को तोशाखाना केस में नोटिस हुआ है, एफआईए को साइफर केस में हुआ है। तो एफआईए मौजूद ना हो अदालत के अंदर और नैब की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो भी ना आए और वो को उजर बना दे, कोई खांसी बुखार नजला का उजर बना दे और पेश ना हो, तो फिर भी क्या होगा, समाअत अगली पड़ जाएगी। तो इसी तरह से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएंगे, हत्ता के 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए इमरान खान को सजा सुना दी जाए। तो ये सीधा साधा एस्टैब्लिशमेंट का प्लान है और ये दर्द सर भी बना हुआ है ताकतवर लोगों के लिए। अच्छा, अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उनकी पार्टी कंट्री वाइड प्रोटेस्ट को प्लान कर रही है। केपी में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियां और लोग उनके मुताबिक हो, इससे मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा, ये मोर और लेस वही स्टेटमेंट है जो आज से चंद रोज पहले एक सेनेटर ने दिया था और हमने आपको बताया था। और सेनेटर ताहिर साहब ने जो कहा था वो यही था कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज के अंदर लोग बैठे हुए, ये इस्टेब्लिशमेंट के चुनिंदा लोग हैं। इस्टेब्लिशमेंट जिन पे हाथ रखती वही लोग पहुंचते। आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो मेंबर सूबाई असेंबली या मेंबर कौमी असेंबली बने। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि यहां पर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी पर असेंबलियां चलाई जा रही है, वो प्रोविंशियल हो या नेशनल असेंबलीज हो, और हम अपने उसूली मौके पर कायम है। और वो ये कहते हैं कि हमने अगर पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग लड़ी थी तो हम नई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी खड़े हुए हैं। वो उसमें बार बार रेफर करते हैं, जनरल फैज हमीद को, जनरल बाजवा का बार बार जिक्र करते हैं और कहते हैं अगर हम उस वक्त ये तबले जंग बजा सकते थे तो हम आज की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी तबले जंग बजाने के लिए तैयार हैं। लगता यह कि मौलाना फजलुर रहमान आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रीट पावर को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और अब की बार उनके तेवर जरा बदले बदले से हैं, मुख्तलिफ हैं। और लग ये रहा है कि कंसिस्टेंटली अगर ये मामला चलते रहे, मामला इंटरनेशनलाइज होता रहा, इमरान खान की पार्टी भी साथ दे के जो हफ्ते के रोज एहतजाज करने जा रही है, पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है, तो एक तगड़ी ऑपोजिशन के मुकाबले में इस हुकूमत का चलना, यानी देरपा होना, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन कॉमन बात यह है इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये कि ये पोस्ट किया जा रहा है, तासुर इस वक्त ये है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, JUIFA हो या दीगर पार्टीज जो इस वक्त एहतजाज कर रही है, कि पूरे मुल्क का कंट्रोल इस वक्त फौज के हाथ में है, ये एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है।
जो इंतहाई खतरनाक बात है, अलार्मिंग बात है। सिविल सुप्रीमेसी की जंग सब लड़ते हैं, लेकिन बंद कमरों में जाके डीले कर लेते हैं और फिर कोई वज़ीर आला बन जाता है और कोई वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बराजमान हो जाता है। मुझे जो है बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, वो डेवलप होती हैं तो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होना है। लेकिन उससे पहले मैं जाते-जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।